जय श्री राम। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सत्य और असत्य के बारे में। ये जो अध्यात्म होता है, यहाँ पर सबसे ज़रूरी होता है यह बात कि आपको सत्य और असत्य के बीच फ़र्क करना आना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो आपको तो ये आइडिया होगा ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से आइडिया देता हूँ इस चीज़ का कि सत्य क्या होता है। जो नित्य होता है, जो निरंतर है, जो बदलता नहीं। तो इस चीज़ को अध्यात्म में सत्य कहा गया है। जो निरंतर है, नित्य है, जो नहीं बदलता, जो एक जैसा है। और झूठ जो भी बदलता है। अब ये जो दुनिया है, इसको झूठ बोला गया है, लेकिन फिर भी ये लगता नहीं है कि झूठ है, बिल्कुल सच लगता है। क्योंकि आसपास हम देखते हैं खुद को, आसपास जो भी देखते हैं वो सच्ची तो लगता है। आपको झूठ तो नहीं लगता होगा ना, पर यहाँ पर इसको झूठ बोला गया है। अब तो एक तो है कि हम अपनी बातों में कहें ये झूठ है, दूसरा है कि हम एक्चुअल में देखें कि कैसे झूठ है। जेन्युइनी, एक अंदर जेन्युइनिटी, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। जेन्युइन बंदा होना चाहिए इस बात पर। ऐसा नहीं कि जो याद है, मेमोरी से कुछ बोल रहा है। नहीं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। और आना मतलब ये नहीं है कि आप जानते हो उस चीज़ को क्या, या फिर आपके पास बस जानकारी है उस चीज़ की, एक इन्फॉर्मेशन है, कहीं सुनी बात है, या फिर आपने खुद उस बात को समझा है, जाना है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे ऑनेस्टी से ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो मुझे पता है, क्या मुझे नहीं पता है, क्या मैं एक्चुअल में जानता हूँ, बल्कि जो जानता भी उसको भी क्वेश्चन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, एकदम ऐसे में रहना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और हमेशा ऐसे ही रहना पड़ता है। जितना भी ज्ञान आ जाए उतना ही ये ऐसे रहना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तब जाके आप इस बात के एलिजिबल कैंडिडेट हो। इस स्थिति के बाद आप इस बात में आ सकते हो कि अगर आप ऐसे हो कि मुझे कुछ नहीं पता है, इतना कुछ पता है फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो जब आप ऐसी स्थिति में हो, उस वक्त आप यहाँ पे एलिजिबल हो आने के लिए। अब बात करते हैं सत्य और असत्य के बारे में। सत्य मैंने बता दिया, असत्य जो बदलता है। ये दुनिया भी है ना, लगती तो असली है, लेकिन ये बदलती है ना। कभी पैदा हुई, कभी मिटेगी, और बीच में भी बदल रही है। जो बन गया है ये शरीर, ये मिटेगा। एक थोड़ा ना बना, आज से पहले कितने बने, मिट गए। तो यहाँ पे सब कुछ मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, ये सब चलता जा रहा है। तो ये कुछ टाइम के लिए सत्य है, लेकिन उसके बाद ये असत्य हो जाएगा। जैसे ये ढांचा, आप कहोगे कि ये सत्य है, लेकिन ये गिर जाएगा ना, तो फिर सत्य क्या हुआ? धरती जलवायु अग्नि आकाश जिसका ये बना है, क्योंकि वो तो रहेगा ना। वैसे ही उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो धरती जलवायु अग्नि आकाश है, क्या वो भी नित्य है? क्या वो नहीं बदलेगा? क्या धरती हमेशा रहेगी? क्या मैटर हमेशा रहेगा? तो ये तो आगे वाले क्वेश्चन है। पहले तो हम यहीं से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं कि ये जो धरती जलवायु अग्नि का आकाश का जो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, भाई ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। कुछ टाइम के लिए सत्य हो सकता है ये, फिर इसकी कोई सत्यता यानी कोई निरंतरता नहीं रहेगी, इसमें नित्यता नहीं है, इसमें ये टूट जाएगा। धरती जलवायु अग्नि आकाश सब अपना अपना ले लेगा, जो भी इसको मिला है। धरती अपना हिस्सा ले लेगी, आकाश अपना हिस्सा ले लेगा, सब कुछ बिखर जाएगा। तो उसको भी फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं कि धरती जल वायु अग्नि आकाश, क्या ये नित्य है, या फिर ये भी पैदा हुए हैं? जो भी पैदा हुआ है वो नित्य नहीं हो सकता, पैदा हुआ तो मरेगा। ये दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। पैदा हुआ, दूसरी साइड उसी वक्त छाप लग गई कि मरेगा। तो ये सिक्का पूरा ही आता है, आधा नहीं आता है। जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ वो मरता है, वो बदलता है। तो जिसका जन्म हुआ वो नित्य नहीं है, जो अजन्मा है वो नित्य है। उसी को सत्य कहते हैं, और वो ही आपका स्वरूप है। पर आपने वो जाना है क्या? बातों से कुछ नहीं होता है, जानना पड़ता है ना।
जानना पड़ता है कि क्या है आपके अंदर ऐसा जो नहीं बदला है। वही तो नित्य है, वही तो सत्य है। और सिर्फ वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए, वो इस यूनिवर्स का सोर्स होना चाहिए, वो सबके अंदर होना चाहिए। और आपके पास एक प्रमाण होना चाहिए कि ये मेरे साथ बचपन से लेकर वैसा का वैसा है। एक ऐसी चीज है अंदर, कोई बड़ी बात नहीं उस तक पहुंचना, उसको देखा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि आप अपनी स्थिति को सुधार कर एक उच्चतम स्थिति तक पहुंचना, वो बड़ी बात है। लेकिन ये सच देखना कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। नित्य सच तक पहुंचना, उस स्थिति में हमेशा विद्यमान रहना, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जर्नी शुरुआत करना और इसकी एक झलक देखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो आपके अंदर क्या अनित्य है। इसको नैति नैति बोलते हैं, नेगेट करते जाओ कि क्या बदलता है उसको छोड़ते जाओ, वो मैं नहीं हूं। तो जो भी बदल रहा है आपके शरीर के अंदर उसको छोड़ते जाओ मन के स्तर पर। यानी कि आप एक क्वेश्चन पकड़ो, मैं कौन हूं, हु एम आई। फिर ये देखो, ये शरीर जो कि बदल रहा है, 10 साल में पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है एटम्स के लेवल तक। यानी कि एक बहती हुई नदी है, तो बहती हुई नदी क्या मैं हूं? यानी कि बहती हुई नदी से थोड़े थोड़े आपका एटम्स निकल रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो 10 साल में अगर आप उन एटम्स को इकट्ठे करते जाओ जो आपके बॉडी से निकल रहे हैं और उसका एक और ढांचा बना दो डिट्टो आपकी तरह, तो आप क्या बोलोगे? वो दूसरे वाला ढांचा आप हो या फिर ये वाला ढांचा आप हो? वैसे ही अपने देख लो बचपन में अपनी फोटो, तो वो आप हो या अब जो पूरी तरह बदल गया वो आप हो? 10 साल के अंदर तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो उस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो, कौन आप हो? आप बोलोगे दोनों मैं हूं। तो अगर आपको ये दिक्कत नहीं हो रही है कि वो बचपन वाला मैं आप हो और अभी वाला मैं आप हो, तो बाकी जो मैं है इस संसार में उससे जोड़ने में क्या दिक्कत हो जा रही है? क्योंकि अब तो वो बचपन वाला मैं तो आपका अब की तरह दिखता भी नहीं है, आपकी तरह दिखता भी नहीं है, वो चेंज है, वो तो पूरा बदल चुका है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपका पूरा अवतार एआई बना लेगा। और सोमेटिक सेल जो टेक्निक आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग बढ़ रही है, तो उससे आपका पूरा एक क्लोन बनाया जा सकता है। उसमें एआई आपका माइंड अपलोड कर देगा, तो डिट्टो आपकी तरह रहेगा। ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। तो फिर उसको आप मैं नहीं बोलोगे, लेकिन जो बचपन वाला मैं आपने ज़बरदस्ती जोड़ रखा है कि वो मैं ही था, उसको आप मैं बोल दोगे। तो अगर उस बचपन वाले छोटे बच्चे को जब आप फोटो देखते हो अपनी, उसको आप मैं बोल सकते हो, बाकी के लोग उनको मैं नहीं बोल सकते। कितना बड़ा फ्लॉ है हमारी आइडेंटिटी का। तो ये क्वेश्चन आपको इस असमंजस में डाल देता है कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं। इसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये बहती हुई नदी जो आपका शरीर है, इसको आपने मान रखा कि मैं हूं। पॉइंट करके दिखाओ क्या आप हो। अभी आपने पॉइंट किया कि ये मैं हूं, तो उसको आप पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि बदल रहा है। इट्स लाइक जो रेत हाथ में लिया और वो नीचे गिर रही है, ऊपर से आप और रेत डाल रहे हो, खाना खा रहे हो निकल रहा है, खाना खा रहे हो निकल रहा हो। सिर्फ एनस से, डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर ही नहीं निकलता है। ये आपके जो एटम्स शेड होते रहते हैं, आपकी स्किन शेड होती रहती है, पूरा सिस्टम बदल जाता है 10 ईयर्स में। तो ये नहीं है आप हो। इसको नेगेट करो कि अच्छा ये मैं नहीं हूँ। एक बार में नेगेट कर लो कि पंच तत्व बाहर से आए और मैंने धारण किया और ये बाहर ही विलीन हो जाएंगे, तो इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मैं हूँ ही नहीं, ये सब इसी का है और इसी का ही रहेगा क्योंकि वापस ले लेगा। तो इन बिटवीन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि कुछ आया, कुछ घटना हुई और कुछ मिट गया। तो ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, ये चीज आप हो। ये क्या चीज है जो ऑब्जर्व करती है? इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये है आपके अंदर, ये विद्यमान है आपके अंदर। तो इस कॉन्शियसनेस को ढूंढो, इस कांस्टेंट को ढूंढो। और वो कांस्टेंट हम में आप में अलग अलग नहीं है, एक ही कांस्टेंट है, एक ही है, हम सब एक ही है। ये बस बॉडीज अलग अलग बन चुकी है, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है अंदर से मटेरियल, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना। तो उस कॉन्शियसनेस, उस एलिमेंट, उस तत्व को ढूंढो। वो तत्व आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सेम है, एक ही है। तो इस तरह से हम सब एक हुए।
ये सत्य है। अब ऐसी बात कहीं नहीं मिलेगी। सीधी सीधी बात है कि ये सत्य, हम एक है, एक ही है, वो ऑब्जर्वर एक ही है। इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं, जैसे रोबोट्स होते हैं ना, जैसे एक सुपर इंटेलिजेंस है, वो सुपर इंटेलिजेंस बहुत सारे रोबोट्स को कंट्रोल करती है। वैसे रोबोट्स बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन जो सुपर इंटेलिजेंस है वो एक ही है, यानी वो कॉन्शियसनेस, वो ऑब्जर्वर, वो एक ही है। लेकिन उसके फिर रियलिटी से नीचे उतरोगे तो काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो ऐसे खुद को देखना होता है। इस क्वेश्चन के साथ आपको काफ़ी लंबे समय तक ठहरना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, बार बार पूछना पड़ता है, मरते दम तक पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तब जाके आपको रहस्य पता चलते हैं खुद के कि ओह ऐसा भी होता है, तो मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ये नहीं हूँ, तो वैसे छोड़ते चले जाओ, ये भी मैं नहीं हूँ, 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 ये भी मैं नहीं हूँ। अंदर 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 फिर जब आप सब कुछ छोड़ दोगे, फिर आपको पता चलेगा इसको तो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मैं ही हूँ। तो वो आप हो जो आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, वो आप हो। तो खुद के रहस्य जानने हैं तो ऐसे पता चलते हैं। इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिसका लेना देना खुद से है, बाहर से, संसार से नहीं। इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। हम इस इन्वेस्टिगेशन को करो। मेरी पिछली वीडियोस, उसमें मैंने हेल्प किया है कि अंदर एक ऐसा कांस्टेंट है जो विद्यमान है, जो कभी नहीं बदलता, मेरे नहीं सबके अंदर है। उसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और वो ही आप हो। अब वो कॉन्शियसनेस क्या है, उसको डीप में जानने के लिए आपको उसके ऊपर मेडिटेट करना पड़ेगा। पर आप वहाँ तक एक झटके में पहुँच सकते हो कि आप क्या हो। मैंने उसके बारे में पिछली वीडियोस में बताया कि वो कॉन्शियसनेस क्या है, उसको और भी कई नाम दिए गए हैं, है ना। इतनी सी थोड़ी सी मेहनत कर लो। मैं अपने मुंह से तुमको एकदम नहीं बता दूंगा यहाँ पे कि तुम क्या हो। बता दिया तो सारा खेल खत्म, क्योंकि फिर तुमने सीकिंग करी ही नहीं। और आदमी का नेचर ऐसा है कि जब तक उसने खुद नहीं किया ना कुछ अपने बल पर, तब तक वो उस चीज़ को पकड़ेगा नहीं। दूसरे ने पिला के दे दिया तो उसको वो हल्के में लेता है। खुद से कुछ कीड़ा भी खोज लिया तो उसको ऐसे पोस्टर लगा देगा उसका कि ये देखो मैंने इतनी बड़ी खोज की है। ऐसा नेचर है हम सबका। तब कह रहा हूँ कि खुद ही खोज लो, फिर उसका अहंकार भी कर लेना कि मैंने खोज लिया, तभी वो तुम्हारे साथ टिकेगी ना चीज़। नहीं तो ऐसे पिला के दे दूंगा तुम्हारे को, ऐसे सच सीधा सीधा बोल दूंगा, तो तुम बोलोगे कि ये तो इसने खोजा, तो मैं इसका क्या करूं। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, अगर सत्य तक पहुंचना चाहते हो। ठीक है, तो मैं खोज करके पूरा का पूरा सच भी नहीं दे रहा हूं, मैं बस दिशा दे रहा हूं। खुद खोजोगे तो खुद एक प्राउड महसूस होगा कि मैंने ये खोजा, और तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेगा। नहीं तो ऐसे ही मैं सच बोल दूं, जो कि जिसने मेरी वीडियोस देख ली उसको तो समझ में आ भी गया होगा। तो मेरा मतलब बस इतना सा है कि हल्के में मत लो इस ज्ञान को, क्योंकि इसकी डेप्थ मैं जानता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी एकदम लाइट कर देगा, हल्का बना देगा आपको। आप हर चीज़ हल्के में ले सकते हो, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नहीं तो हम बड़े सीरियस हो रखे हैं कि मौत का नाम सुनते ऐसे इग्नोर करने लगते हैं हम। तो मौत जो है ना, वो ही आपको बताएगी अगर मेरी बात नहीं बता पा रही है। सीधा सीधा कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं सरल लग रहा होगा, इतना भी सरल नहीं है। पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों को इस काम में, लेकिन ये सरल भी है अगर आप सरल हो, ऑनेस्ट हो, सहज हो। तो सहजता से समझ जाओ कि भैया आप वो ही हो जिसकी मैंने बात की है, और हम सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है, बस रोबोट्स हैं अलग अलग। ऐसे समझो। तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, पिछली वीडियो देखो और उसको अंदर महसूस करो। कोई साधना की ज़रूरत भी नहीं है। फिर जैसे महसूस करोगे, उसको सुनना, उसको महसूस करना, उस पर मेडिटेट करना ही तुम्हारी साधना बन जाएगी। फिर उसकी जो फुल डेप्थ है उसको महसूस करने के लिए तुमको टाइम लगेगा, लेकिन पहला काम, आधा काम यहीं पे हो जाएगा। आधा काम हो गया, आधा काम हो जाएगा धीरे 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 धीरे, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बड़ी गहरी बातें कह दी है और सरल तरीके से कहिए। इससे सरल कैसे कहूँगा, इसे सरल नहीं कहा जा सकता, और इसको सरल करके कहा भी नहीं जाता है। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना मज़ा आपको आएगा। इस चीज़ को मैं जानता हूँ।
फिर भी मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई व्यक्ति होगा सरल, ऑनेस्ट, सिंपल, सहज, जो ये सुनना चाहता है सरल तरीके से। नहीं तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेट करना आता है इसको। मैं इतना कॉम्प्लिकेट कर दूंगा कि तुम बोलोगे वाह 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 क्या बातें कर रहा है। ठीक है, अंत में पता चलता है, जो जान जाता है कि यार ये तो फालतू का ड्रामा चल रहा था, असली बात तो इतनी आसान थी। तो मैं आसान तरीके से बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेट तो मुझे बहुत करना आता है। ठीक है, तो थोड़ा हार्श तरीके से मैंने कहा होगा, आज कहना पड़ता है, मैं नहीं चाहता इस तरीके से कहूं, पर आपको सुनना ही होगा, नहीं तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है सत्य तक पहुंचने का। जय श्री राम।